तो समर खान के साथ आप देख रहे हो हरियाणा टीवी मेवात। जिस तरीके से लगातार मेवात के अंदर एक चलन चल रहा था कि गरीब लड़कियों की शादियों को लेकर जो संस्था वाले थे वो अपने आप को एक मसीहा बता रहे थे और कह रहे थे कि हम गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं और गरीब लड़कियों की शादियों के लिए वो 1.5 लाख रुपए जमा कराते थे, जिसमें वो बाइक वगैरह और सामान भी देते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों की शादी भी कराई थी ताकि जनता को यकीन हो जाए, हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। लेकिन जनता को क्या पता कि वो इसी जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। साजिद एक महिला है जो गरीब महिला है, उन्होंने ये दरख्वास्त लगाई है कि साजिद मेरा चाचा है और अरशद हुसैन साजिद के मामा का लड़का है, जो आज लगभग 2 महीने पहले मेरे घर मिलने आए थे और मुझे और मेरे परिवार के लोगों को गरीब लड़कियों की शादी करने की बात की और कहा कि हम गांव कांगरका में एक गरीब परिवार की लड़की की शादी में कन्यादान करने आए हैं और मेरे पति अरशद को भी अपने झांसे में ले लिया। जिसके बाद मेरे पति ने उसको सरपंच की इजाज़त से पंचायत के मकान में ऑफिस खोलने की परमिशन दिला दी। जिसके बाद गांव भंडंगपुर में दोषियों ने अपना एक ऑफिस लगभग 15-20 दिन पहले खोला था। मुझे साजिश से पता चला कि ये लोग गरीब लोगों की बेटियों की शादी में अपनी संस्था से दान दिलाने का काम करते हैं। दोषियों ने एक निजी यूट्यूब चैनल आज तक, जो कि अरशद बीसरू का है, उस पर अपनी एड भी दिलाई थी। दोषियों ने अपनी संस्था का नाम अल आफिया फाउंडेशन के नाम से बताया था, जो संस्था से दान दिलाने की एवज में प्रत्येक व्यक्ति से 1,15,000 रुपये लेते हैं। वे कहते हैं कि हमारी संस्था गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में 71,000 रुपये कन्यादान, एक बाइक और घरेलू सामान दिलाते हैं। गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ, इसलिए हमने नंद की शादी की बात भी दोषियों साजिद के सामने की तो उसने कहा कि आपकी नंद तो मेरी भांजी भी है, आप मुझे 1,15,000 में एक स्विफ्ट कार अपनी संस्था से दिला दूंगा। इसलिए हमने उसको 1,15,000 नगद रुपए दिनांक 26/11/2023 को अपने घर पर दे दिए और मेरे पति के मिलने वाले शब्बीर ने भी नगद 1,15,000 रुपये 27/11/2023 को अपने चाचा मुबीन और उनके पिता अब्दुल गनी ने शामसू और मुबीन निवासी भंगनपुर के सामने साजिद पुत्र शहीद को दिए। दोषियों ने उनके सामने चौपाड़ में अरशद हुसैन के पास रुपए जमा करके सामने दिलवाने की बात कही और चला गया। जिसके बाद उसके मेवात आज तक पर प्रचार से हमारा विश्वास उस पर और ज़्यादा से हो गया। शब्बीर पुत्र गनी अपने चाचा की लड़की की शादी के लिए भी अपने चाचा दीनू व उसकी पत्नी खैरम और उसका लड़का ऑफिस को लेकर साजिद को 1,15,000 रुपये नगद दिनांक 8/12/2023 को जमा करा दिए। दोषियों ने सबको शादी की तारीख 8/3/2023 भी दी थी। दोषियों ने 1-2 दिन में कन्यादान की राशि व सारा सामान दिलाने की बात कही। दोषियों ने मेरे पिता हबीब के साथ ड्राइवर का काम करने वाले साहुन पुत्र मुन्ना निवासी रनियाला फिरोजपुर झिरका को भी भडंगपुर ऑफिस के बहाने बुलाया और सीमा विधवा सुबराती और रुकमू पुत्र मुख्तियार की लड़की की शादी के रुपए 2,30,000 रुपये सोहराब अकबर रशीद अब्दुल यूनुस आदि के सामने साजिद को दिनांक 9/12/2023 को दे दिए। दिनांक 11/12/2023 को जब मेरा पति ने शब्बीर दोषियों के पास गया तो ऑफिस बंद था। मुझे पता चला कि दोषियों ने हमारे सभी के साथ ठगी की है। जिसके बाद दोषियों ने गांव से भाग गए। जिसके बाद उन्हें मिलने वाले पंचायत में रुपए वापस करने की बात की, लेकिन वो भी दोषियों के साथ ठगी में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दोषियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब जिस तरीके से इस महिला ने ये दरख्वास्त लगाई है तो सच में इसके साथ फ्रॉड हुआ है। आखिर आप लोग उनके लिए 5 लाख रुपए जमा कर देते हो, 7 लाख रुपए जमा कर देते हो, जिसमें वो एक बोलेरो गाड़ी भी देते हैं, स्विफ्ट गाड़ी भी देते हैं और वो 1.5 लाख तक की नकदी भी देते हैं और उसके बाद सामान भी देते हैं। आखिर उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है उनको, और इतना पैसा संस्था कैसे दे सकती है, ये आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो। अब इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो अब सरकार और यहाँ की प्रशासन किस तरह की कानूनी कार्रवाई करती है ये तो वक्त बताएगा।